नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं संसद के दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर। हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी होगी हमारी नजर। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद है मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता और सूरज मोहन झा। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका। साथ ही इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पश्चिम बंगाल के बर्धमान पूर्व से टीएमसी के लोकसभा सांसद सुनील कुमार मंडल। बहुत बहुत स्वागत सुनील जी आपका भी। और इस चर्चा में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। रामकृपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। संसद में आज के एजेंडे को लेकर आप सभी मेहमानों से विस्तार से चर्चा होगी सदन की कार्यवाही पर। लोकसभा में वित्त मंत्री 10 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगी और लोकसभा से की कार्यवाही से जुड़ी हुई ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का। संसद भवन परिसर में मौजूद है अमरेंद्र। लोकसभा की कार्यवाही में आज क्या खास रहने वाला है अमरेंद्र? पराक्रम, जिस तरह से आज संसद के बजट सत्र का 8वां दिन है और कुल मिलाकर के कामकाज के लिहाज से माना जाए तो खासा अच्छा देखा जा सकता है अभी तक का सत्र। जिस तरह से माननीय सांसद पक्ष हो या विपक्ष हो संसद में बैठकर सदन में बैठकर कामकाज निपटा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ में प्रश्नकाल में भी काफ़ी अच्छे सवाल किए जा रहे हैं जिसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया जा रहा है। अगर कल की बात करें तो पराक्रम, कल प्रश्नकाल अति महत्वपूर्ण काल होता है संसदीय प्रक्रिया में और कल प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब तक 2.5 करोड़ आवास बना दिए गए हैं, जबकि उन्होंने कांग्रेस का हवाला देते हुए कहा गिरिराज सिंह जी ने कि पिछले 30 सालों का आंकड़ा जो है काफी कम है। इसके अलावा प्रश्नकाल की बात करें तो कई और विभिन्न मुद्दों के सवाल उठाए गए, लेकिन संसदीय प्रक्रिया में जिस तरह से कामकाज बढ़ाया जाता है, कल बजट सामान्य बजट पर भी चर्चा हुई। लोकसभा की आज की कार्यवाही की बात करें तो लोकसभा के आज के एजेंडे में क्या खास चीजें? वैसे आम बजट पर सामान्य चर्चा लोकसभा में जारी रहेगी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की गंभीरता को कैसे देख रहे हैं आप? सदन पराक्रम, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि संसद का बजट सत्र चल रहा है, काफ़ी गंभीर और सकारात्मक तरीके से इस बार का बजट सत्र चल रहा है। और अगर माने कि सत्ता पक्ष जहां बजट की अच्छाइयां, बजट की खूबियों की चर्चा कर रहा है, जहां इस बजट को आत्मनिर्भर भारत वाला बजट बता रहा है, वहीं अलग अलग मुद्दों की चर्चा की जा रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कोविड काल के दौरान जिस तरह की भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उस पर सवाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें किसानों का इतना लंबा आंदोलन देश ने देखा, उसके बाद किसानों के कई मुद्दों की चर्चा विपक्ष के सांसदों ने की है। एमएसपी को लेकर सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से और एक माननीय सांसद ने तो यहां तक सदन में बोला कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 अहम पहलू हैं, इसलिए वित्त मंत्री को यह प्रयास करना चाहिए या तो बजट के बाद कोई संयुक्त सत्र बुलाकर इस पर बात करनी चाहिए या बजट से अलग से एलोकेशन करना चाहिए। लेकिन कल की बात जैसा मैंने बताया कि आपको कल काफ़ी सकारात्मक तरीके से सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी और विपक्ष ने उस पर जो रिएक्ट किया वो भी काफ़ी पॉजिटिव था। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जहां 2007-8 में जो वित्तीय संकट यूपीए सरकार में देखा गया था उसकी चर्चा करते हुए बोला कि ये जो है आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप वाला बजट है जिसमें हर सेक्टर की बात की गई है। उन्होंने कोविड काल के दौरान भारत सरकार के द्वारा उठाए गए मुद्दों की बात करी। इसके अलावा किसानों के हर मांग को उन्होंने कहा कि एमएसपी देने की बात की गई है। इसके अलावा जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की ओर देश बढ़ रहा है उसकी चर्चा भी की गई है। तो कुल मिला के आज का भी जो चर्चा है वो काफ़ी सकारात्मक रहने वाली है और आज प्रश्नकाल में भी काफ़ी अहम सवाल किए जाने हैं। कई संसदीय समिति की रिपोर्ट आनी है, नियम 377 के तहत चर्चा की जानी है और शून्यकाल भी आना है। लेकिन एक अहम सवाल जो आज का प्रश्नकाल है उसमें पराक्रम
आपको मैं ये बता दूं कि लगभग जितने सवाल हैं, जिस भी मंत्रालय से सवाल हैं, चाहे सार्वजनिक कार्य मंत्रालय, चाहे संचार मंत्रालय, कहीं ना कहीं बजट की झलक जरूर प्रतिबिंबित होती है। क्योंकि बजट चूंकि अभी आया है तो उससे जुड़े वो सवाल, जैसे कि रेलवे मंत्रालय का एक सवाल है, उसमें कई माननीय सांसद विभिन्न मसलों पे सवाल करने वाले हैं। इसमें रेलवे के डेवलपमेंट की बात की जानी है, रेलवे की नई विकास की क्या क्या योजना है, कौन कौन सी लाइन कर्नाटक में बिछाई जानी है और कौन कौन सी परियोजनाओं को इस बजट के बाद सरकार पूरा करने जा रही है। जिस तरह से बजट में अभी पिछले दिनों जो रेलवे को 1,35,000 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा कैपिटल इनकम सपोर्ट दिया गया है, उसके बाद परियोजनाओं की बात की गई कि पिछले दिनों रेल मंत्री ने भी कहा था कि अब रेल की जितनी भी रुकी हुई परियोजना है उसको पूरा करने में ये बजट काफी अमरेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ और विस्तार से आपसे लोकसभा का अपडेट हम लेंगे। और अजय जी, जैसा कि हमारे सहयोगी ने अभी बताया कि प्रश्नकाल में रेल मंत्रालय को लेकर के कई सारे सवाल आज लोकसभा में भी होने हैं। ये अब समझा जा सकता है कि जो सरकार के सामने विकल्प है उसमें उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। सीधा रुख करूंगा मेरे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का लोकसभा से लेकर, क्या कुछ अपडेट अमरेंद्र लोकसभा की आज की कार्यवाही को लेकर के? बजट पर चर्चा तो है, लेकिन उसके अलावा क्या खास आज कार्यसूची में? पराक्रम, इसके अलावा कई प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सवाल जिसकी चर्चा आप कर चुके हैं, इसके अलावा 0R भी आज लेना है जी। इसके अलावा जो चर्चा है बजट सत्र की वो चलने वाली है। लेकिन सबसे अच्छी बात, मैं कम शब्दों में एक ही बात कहूंगा कि कल के ऐसे 3 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं जो स्वस्थ परंपरा में, जो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा में गंभीर मंथन के साथ अपनी बात करने और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का जो टकराव है वो न देखते हुए सकारात्मक पहलू की ओर बात आगे की जा रही है। मैं कल के इस क्वेश्चन आवर का एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब माननीय केंद्रीय मंत्री मुरुगन साहब डीडी और एआईआर के प्रश्न का जवाब दे रहे थे, उस समय डीएम के सांसद ने कई विरोध किया, लेकिन उस सत्ता पक्ष की ओर से एक बहुत अच्छी बात कही गई। और ऐसे कल 4 उदाहरण हैं जब सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि आप आइए और हमारे साथ चर्चा करिए, हो सकता है हम और अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। कल भर्तृहरि मेहताब जी ने इसको दूरदर्शी बजट बताते हुए इसकी काफी तारीफ करी और निर्मला जी को धन्यवाद दिया। साथ में उन्होंने बजट में जो है किसान और शिक्षा को लेकर कम आवंटन की बात की गई। इस पे जो केंद्रीय मंत्री, जो अपनी वित्त मंत्री जो है निर्मला जी, उन्होंने भी इसमें इंटरवेंट किया और बताया कि हम हर तरह से तैयार हैं। तो इस तरह की खूबसूरत तस्वीर आज भी देखने को मिलेगी गंभीर चर्चा के साथ। ठीक है सूरज और अमरेंद्र, आप दोनों का भी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ संसद में आज के लिए इतना ही। अब से कुछ देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप जरूर देखिए उच्च सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। वहीं लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी, जिसका सीधा प्रसारण भी आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।